रास, ये शब्द हम सब ने सुना है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस एक छोटे से शब्द के पीछे एक कितना लंबा, कितना दिलचस्प सफर छिपा हो सकता है? तो बस आज हम उसी सफर पर निकलने वाले हैं। अच्छा, जैसे ही कोई कहता है रास, तो दिमाग में क्या आता है? लगभग हमेशा एक ही तस्वीर बनती है ना? भगवान कृष्ण, गोपियां और उनका वो दिव्य नृत्य, रास लीला। ज्यादातर लोगों के लिए तो रास का मतलब बस यही है, और हमारी जो ये पड़ताल है ना, वो भी यहीं से शुरू होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रास का मतलब हमेशा से यही था, या फिर वक्त के साथ इसका जो मूल अर्थ था वो कहीं बदल गया, कहीं छिप गया? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द की जड़ों तक चलते हैं, देखते हैं कि ये आया कहां से और इसका असली, बिल्कुल शुरुआती मतलब क्या था। और इसकी जड़ें, इसकी बुनियाद बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, ये जो रास शब्द है, ये असल में संस्कृत की एक धातु रम से निकला है। और रम का मतलब क्या था? बहुत सीधा साधा, आनंद लेना, खेलना, किसी भी चीज में पूरी तरह से रम जाना। मतलब साफ है, शुरू में इसका कनेक्शन दिव्यता से उतना नहीं था जितना कि बस आनंद और उल्लास से था। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, शुरुआत में रास का मतलब बहुत बहुत व्यापक था। मतलब कोई भी मजेदार खेल हो, या फिर गोल घेरा बनाकर कोई भी डांस किया जा रहा हो, अरे कोई भी छोटा मोटा जश्न हो, इन सबको रास कहा जा सकता था। ये किसी एक खास, किसी एक दिव्य नृत्य तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ये जो इतना व्यापक शब्द था, वो कैसे सिमटकर सिर्फ एक मतलब तक रह गया? अब हम उसी बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस एक स्लाइड में पूरी कहानी साफ नजर आ रही है। एक तरफ इसका पुराना व्यापक अर्थ, कोई भी कैसा भी आनंद वाला सामूहिक खेल या डांस, और दूसरी तरफ आज का एकदम विशिष्ट मतलब, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और गोपियों का वो दिव्य नृत्य। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया है ना? और पता है, जब किसी शब्द का अर्थ इस तरह एक बड़े दायरे से सिमटकर एक छोटी सी जगह पर फिक्स हो जाता है, तो भाषा विज्ञान में इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम है। कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? इसे कहते हैं अर्थ का संकुचन, यानी कि अर्थ का सिकुड़ जाना। ये वो प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ साथ एक शब्द, जो पहले शायद 10 अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, अब सिमटकर सिर्फ एक खास चीज के लिए ही जाना जाता है। और हमारा शब्द रास इसका एक बिल्कुल सटीक, एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक नजर में देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत का दौर, तब इसका मतलब था कोई भी खेल या आनंद वाला नाच। फिर आया पौराणिक युग, और श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथों ने इस शब्द को हमेशा के लिए कृष्ण की रासलीला के साथ जोड़ दिया। और इसका नतीजा, आज की आधुनिक हिंदी में यह शब्द लगभग पूरी तरह से बस उसी एक धार्मिक पहचान में बंद कर रह गया है। तो रास शब्द का ये सफर तो हमने देख लिया, पर इस एक कहानी से हमें भाषा के बारे में एक बहुत बड़ी बात क्या पता चलती है? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात कि भाषा कोई रुकी हुई, कोई स्थिर चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जिंदा बहती हुई नदी की तरह है, जो समय के साथ अपना रास्ता, अपना रूप सब बदलती रहती है। हर शब्द जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं, और रास की ये कहानी इसका कितना जबरदस्त सबूत है। तो बस अगली बार जब कोई भी कितना भी साधारण का शब्द सुनने को मिले, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता उस छोटे से शब्द के पीछे भी रास जैसी ही कोई हैरान कर देने वाली एक लंबी कहानी छिपी हो। क्योंकि याद रखिएगा, हर शब्द सिर्फ एक मतलब नहीं होता, वो अपने आप में एक पूरा इतिहास होता है।